देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। कलाई में 24 से 25 चूड़ियां और गले में 3 बड़े पेंडेंट वाला एक हार पहने इस कांसे की मूर्ति को तो आपने जरूर देखा होगा। एनसीईआरटी की किताबों में इस मूर्ति के चित्रण और सेंसरशिप को लेकर आखिर बहस क्यों? किसी को ये नाचने वाली अल्हड़ लड़की लगती है, किसी को ये आदि पार्वती का रूप, तो किसी को ये मातृत्व के प्रतीक मदर गॉड नजर आती है। आखिर इस मूर्ति को डांसिंग गर्ल क्यों कहा जाता है? आखिर कौन है ये लड़की और कहां से आई? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, क्योंकि आज ये मूर्ति देश के सबसे बड़े बहस का मुद्दा बन गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल्स, जिसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। इस कांसे की मूर्ति को आज से करीब 4500 साल पहले लास्ट वैक्स कास्टिंग यानी मोम की ढलाई तकनीक से बनाई गई थी। साल 1926 में जब ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता अर्नेस्ट मैके को मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान ये मिली, तब से लेकर आज तक यानी 2026 तक इस मूर्ति को देखने, समझने, इसकी व्याख्या करने के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर नजर आ चुका है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच इस मूर्ति को लेकर दो तरह की बहस साफ दिखाई दे रही है। एक है इसकी ताजा बहस जो हाल ही में एनसीईआरटी की किताबों में इसके चित्रण और सेंसरशिप को लेकर शुरू हुई, और दूसरी है इसकी सनातन बहस जो दशकों से इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर चली आ रही है। इस मूर्ति के साथ इतिहासकारों और समाज ने कुछ वैसा ही बर्ताव किया जैसा कि एक लोक कथा में 6 अंधों ने एक हाथी के साथ किया था। जिसके हाथ में हाथी की पूंछ आई, उसने कहा ये तो रस्सी है। जिसने धड़ को पकड़ा उसे वो दीवार लगा, जिसने पैर छुए उसे पेड़ लगा, जिसने कान छुए उसको पंखा, सींग पकड़ने वाले को भाला और सूंड छूने वाले को ये सांप जैसी लगी। ठीक यही प्रश्न इस 4500 साल पुरानी वाली कलाकृति का भी हुआ है। किसी को ये नाचने वाली अल्हड़ लड़की लगती है, किसी को ये आदि पार्वती का रूप, तो किसी को ये मातृत्व के प्रतीक मदर गॉड नजर आती है। ये डांसिंग गर्ल इस साल तब सबसे बड़े विवादों में आई जब एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 9वीं के लिए कला शिक्षा की अपनी पहली नई किताब मधुरिमा जारी की। इस किताब के पहले चैप्टर यानी कि इतिहास की कलाई में इस ऐतिहासिक मूर्ति की एक ऐसी तस्वीर छापी गई जिसमें उसका धड़ धुंधला किया हुआ दिखाई देता है। मूर्ति से ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट के उभार हटा दिए गए, मानो मूर्ति के नग्न स्वरूप को ढकने के लिए उसे कपड़े पहना दिए गए हों या उसे छुपा दिया गया हो। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 25 सालों से अधिक समय से ये मूर्ति एनसीईआरटी की इतिहास के किताबों में अपने मूल स्वरूप में छपती आ रही थी। यहां तक कि पूर्ववर्ती एनडीए सरकारों के कार्यकाल में भी इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इस ताजा बदलाव पर एक इंटरव्यू में इतिहासकार मिशेल डैनिनो ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वे खुद एनसीईआरटी की कक्षा 6 की सोशल साइंस किताब की विकास समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने खुलासा किया कि एनसीईआरटी इस स्टैच्यू की तस्वीर को इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर की कवर इमेज बनाने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि वो नग्न है और विवाद का कारण बन सकती है। डैनिनो का कहना था कि अगर हम बच्चों को इतिहास का मूल रूप नहीं दिखा सकते, तो फिर उन्हें नेशनल म्यूजियम जाने से भी रोक देना चाहिए, जहां ये मूल मूर्ति और उसके जैसी कई अन्य देवियों व अप्सराओं की अर्धनग्न मूर्तियां रखी हुई हैं। हालांकि एनसीईआरटी के अधिकारियों का कहना है कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया है और मामले को समीक्षा के लिए टीम के पास भेज दिया गया है। ये ऐतिहासिक मूर्ति 1926 में मोहनजोदड़ो में एक घर की खुदाई के दौरान मिली थी। विभाजन के बाद हुए समझौते के तहत ये मूर्ति भारत के हिस्से में आई और अब नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। मूर्ति पूरी तरह नग्न है, लेकिन उसने अपने बाएं हाथ में कंधे से लेकर कलाई तक लगभग 24 से 25 चूड़ियां पहन रखी हैं और दाएं हाथ में केवल 4 चूड़ियां या कंगन है।
उसके गले में अगर गौर करें तो 3 बड़े पेंडेंट वाला एक हार नजर आता है। इतिहासकारों का एक धड़ कहता है कि हाथ में इतनी सारी चूड़ियां पहनने का रिवाज आज भी पश्चिमी भारत, खासकर राजस्थान और गुजरात की आदिवासी महिलाओं में देखा जाता है। इसलिए इसे किसी एक वर्ग में बांधना गलत होगा। और हैरानी की बात यह है कि मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल की केवल एक ही मूर्ति नहीं मिली थी। पुरातत्वविदों को वहां से इसी तरह की एक और कांसे की मूर्ति मिली थी जिसे डांसिंग गर्ल 2 कहा जाता है। हालांकि वो काफी जर्जर और टूटी हुई अवस्था में है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों जैसे हड़प्पा, लोथल और चन्नू दड़ों से मिट्टी की ऐसी कई आकृतियां और सील मिली हैं जिन पर स्त्रियों को इसी तरह की मुद्रा में हाथों में ढेरों चूड़ियां पहने हुए दिखाया गया है। और ये दर्शाता है कि उस काल में महिलाओं की ये वेशभूषा और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा कोई अपवाद नहीं बल्कि वहां की संस्कृति का एक अहम हिस्सा थी। जहां ताजा बहस इस बात पर केंद्रित है कि मूर्ति को स्कूल की किताबों में कैसे दिखाया जाए, वहीं इसकी सनातन बहस इस बात पर है कि वास्तव में ये लड़की थी कौन। औपनिवेशिक नामकरण साल 1926 में जब ब्रिटिश पुरातत्वविद जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मॉके ने इस मूर्ति को देखा तो वे इसके खड़े होने के अंदाज से हैरान रह गए। लड़की ने अपना दायां हाथ अपनी कमर पर रखा हुआ था, उसका सिर थोड़ा पीछे की ओर झुका था, घुटने आगे की ओर थोड़े मुड़े हुए थे और पैर संगीत की थाप पर थिरकने की मुद्रा में थे। मार्शल ने इसे आधुनिक और बेबाक नाचने वाली लड़की की तरह देखा जो अपने पैरों से संगीत की लय पकड़ी रही हो। इसी आधार पर अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे डांसिंग गर्ल नाम दे दिया। इस औपनिवेशिक दृष्टिकोण को भारत में अलग अलग समय पर इतिहासकारों ने चुनौती दी थी। पार्वती बनाम मदर गॉड की थ्योरी क्या कहती है, समझते हैं। समय के साथ भारतीय इतिहासकारों ने इस औपनिवेशिक चश्मे को चुनौती दी। साल 2016 में इतिहासकार ठाकुर प्रसाद वर्मा ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के एक रिसर्च पेपर में दावा किया कि ये कोई आम नाचने वाली लड़की नहीं है बल्कि हिंदू देवी पार्वती का सबसे प्राचीन रूप है। उनका तर्क था कि जहां भी शिव की पूजा साक्ष्य मिलते हैं वहां पार्वती का होना स्वरूप है। इसके अलावा कई इतिहासकारों का मानना यह भी है कि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति और स्त्री शक्ति के पूजक थे, इसलिए ये मूर्ति मातृ देवी या किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा हो सकती है, न कि केवल मनोरंजन करने वाली नर्तकी। पुरुषवादी और जातिगत नजरिया क्या कहता है ये भी नजर डालते हैं। इतिहासकारों का एक धड़ा ऐसा भी है जो डांसिंग गर्ल को भारत के सामाजिक दृष्टिकोण से देखता आया है। उसे लगता है कि ये प्रतिमा समाज के निचले तबके से आने वाली एक लड़की की है जिसकी भूमिका केवल पुरुषों के मनोरंजन के लिए थी, इसलिए वह सजावटी आभूषण पहने हैं लेकिन कपड़े नहीं है, क्योंकि पहले के समाज में निचले तबके के लोगों को कपड़े पहनने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। इतिहासकार रोमिला थापर जोर देकर कहती है कि सरस्वती नदी के वजूद का हड़प्पा सभ्यता से कनेक्शन का कोई साक्ष्य नहीं है। डांसिंग गर्ल केवल अकादमिक गलियारों तक सीमित नहीं है बल्कि देश की सांस्कृतिक कूटनीति का भी हिस्सा बन चुकी है। मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया। इस आयोजन के शुभंकर के रूप में डांसिंग गर्ल के एक आधुनिक समकालीन और रंगीन संस्करण का अनावरण खुद प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तब डांसिंग गर्ल को भारत की 500 साल पुरानी निरंतरता, नारी शक्ति और रचनात्मक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया गया था। सरकार का संदेश साफ था कि यह मूर्ति केवल इतिहास के पन्नों में दबी हुई कोई पुरातात्विक वस्तु नहीं है बल्कि आधुनिक भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक चेतना की नींव है। डांसिंग गर्ल को लेकर चल रही ताजा बहस और सनातन बहस में एक गहरा अंतर विरोध और समानता भी है। सनातन बहस इस बात को लेकर थी कि औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारत की एक गौरवशाली नारी आकृति को सिर्फ एक निर्वस्त्र नाचने वाली लड़की के रूप में सीमित कर दिया, जबकि वो कोई पूजनीय देवी या समाज की मार्गदर्शक हो सकती है। यानी वहां संघर्ष पहचान और सम्मान का था। दूसरी तरफ आज की ताजा बहस रूढ़िवादिता और सेंसरशिप के बीच फंसी हुई है। HERO हीरो।
पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी। ये